पेपर जो था वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया। पिछली बार अगर आप लोगों ने देखा हो तो नीट पर बहुत हंगामा हुआ था, केस चला था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट इस बारी पेपर एकदम चेंज हो गया। कल नीट एग्जामिनेशन हुआ, एनटीए का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे देश के बहुत बड़े एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि नीट हो गया, जेई एग्जामिनेशन हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। पर आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट एग्जाम के ऊपर, जो कि कल कंडक्ट हुआ था। और उसी के बाद से अगर आप सभी लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन देखी है, न्यूज देखी होगी, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि बहुत ज्यादा एक आक्रोश है जो बच्चों का निकल रहा है। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, डीमोटिवेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हैं, कई बच्चों के रोते हुए वीडियो देखे, और एज टीचर्स जब हम ऐसी सारी चीजें देखते हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और आज मैं और योगेश सर आप लोगों के लिए सिर्फ इस पे एक वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट मुहिम है जो आज से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर हर बार हर क्लास में हम लोग ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। और जेआरएफ अड्डा की बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो एक एग्जाम होता है वो सिर्फ एक एग्जाम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, एक एग्जाम के तौर पर ही लेगा जाना चाहिए। अगर आप उस एग्जाम को इस लेवल पर लेके चले जाते हो कि वो आपके इमोशंस पर, आपके मेंटल हेल्थ पर इतना ज़्यादा हावी हो गया है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इस सिचुएशन में जो भी हुआ, पेपर जो था वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया। पिछली बार अगर आप लोगों ने देखा हो तो नीट पर बहुत हंगामा हुआ था। 720 में से 720 नंबर लाने पर भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी, केस चला था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट इस बारी पलटा पड़ गया, बिल्कुल पेपर एकदम चेंज हो गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो डुएबल आई, बट बायो का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा अनडुएबल आ गया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स थे। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस पूरी सिचुएशन को बस एक एग्जाम के तौर पर लीजिए, इतना ज्यादा सब्जेक्टिविटी इसमें मत डाल दीजिए, चीजों को ऑब्जेक्टिव वे में देखना सीखिए। और मैं पेरेंट्स से भी ये छोटी सी चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के अंदर वो चीजें अडेप्ट ना करवाइए, क्योंकि इट इज एन एग्जाम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा और कुछ बेटर ही होगा, बिकॉज हमारे प्लान से बेटर जो होते हैं वो किसी और के प्लान होते हैं, वो एक सुप्रीम पावर के प्लान होते हैं। सो गो फॉर इट। और हम एज जेआरएफ अड्डा आप सभी लोगों को बस यही बोलना चाहेंगे दैट मोटिवेशन, द वाइब, द एनर्जी, द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर एग्जामिनेशन और योर सिलेक्शन इन दैट एग्जामिनेशन। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अच्छे हो, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, यू आर गुड टू गो विद द फ्लो वाली एटीट्यूड से हो, एंजॉय करते हो हर चीज को, कुछ ना कुछ जुगाड़ आप निकाल ही लोगे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बातें आपने बोली। बस यही चीज बोलूंगा कि जो भी एग्जामिनेशन आप सभी दे रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन उसको नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या। तो वो जो एग्जामिनेशन का प्रेशर लेके अपन पढ़ाई करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वन ऑफ दी वर्स्ट चीज हो जाती है, क्योंकि जिस पल आप अपने एग्जामिनेशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वहीं पे हो जाती है। बात हम लोग कर रहे हैं कि एनटीए ने इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया, या पेपर जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है पूछ लिया गया, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आज हुई हैं, हो सकता है आगे भी रिपीट हो। तो एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरह ही लेना है, उसको अपने आप पे इतना हावी नहीं होने देना है, और चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपल बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव मैटर्स। यस, एंड बात रही पेरेंट्स की, क्योंकि मैम इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ज़्यादा प्रेशर होता है। पहली चीज़ हो जाती है कि कंपटीशन, कि वही अपन बात करते हैं कि मेरे बच्चे ने अगर ये किया तो सामने वाला बच्चा ने उससे अच्छा, कंपैरिजन ही की है, मतलब वहीं से शुरुआत होती है, वो बीज है। तो वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से भी जो है एक मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर वो कंपैरिजन जिस पर होना शुरू हो जाता है, चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। और हर कोई में सिमिलर चीज़ें कभी नहीं होती हैं, अपना अपना जो है टैलेंट होता है, अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, और अपन उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है जा सकते हैं। तो थोड़ा सा तो बिल्कुल जो सर बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली वो हम सब लोग तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ के आते हैं ना, कि इट्स नॉट अबाउट वन थिंग। वो ऐसा नहीं कि आपने इस वाले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किया तो आप बहुत अच्छे, आप उस वाले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप बहुत बुरे, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि इन लाइफ हम जीतते या नहीं जीतते, क्योंकि पढ़ाई या ये सारी चीजें जो ये रिले रेस है,
ये 100 मीटर नहीं कि दौड़ के नंबर 1 आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आज आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया तो अब आपका लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है और आता ही एग्जाम रहेगा। बिल्कुल एग्जामिनेशन क्रैक होने के बाद तो मुझे लगता है कि आगे की जो ज्यादा है। जद्दोजहद है वो ज्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा नीट का एग्जाम है या मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम है, मुझे क्रैक करना है। असली लड़ाई तो जो है उसके बाद शुरू होती है। तो और यूजीसी नेट को लेकर भी हम यही चीज, ये जो मुहिम की हम बात कर रहे हैं, यस जेआरएफ अड्डा यही चाहता है कि आज तक हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हमारा प्राइमरी गोल रखा है। आप हमारे सभी लोगों को देख सकते हो जो एनर्जी हम जेआरएफ अड्डा के साथ में लेके आने की कोशिश करते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होके जाता है, आप मेंटली कितना स्ट्रांग होके जाते हो इस सिचुएशन से। क्योंकि हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर एग्जाम की तैयारी करना मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है। एक वैसी पर्सनालिटी बन के निकलना जो इन सारी चीजों को झेल सके, वो असल में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब होता है। और ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप ये चीज समझे, और वही मुहिम हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ पर हम काम कर सके। Yes. अगर आपको कोई भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, आपको अगर इस टाइम पे हमारी हेल्प चाहिए, आपको मुझसे बात करनी है, सर से बात करनी है, या आपको किसी भी फैकल्टी से बात करनी है, आप सभी लोगों के पास में एक काउंसलिंग नंबर है, आप उस पर कॉल करिए और इसका कोई चार्ज नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन, अगर आपको कोई भी मेंटल लेवल पे आपको हेल्प चाहिए तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स है ना, वो आगे जाके टीचर्स बनने वाले, शिक्षक बनने वाले हो, आप गुरु बनने वाले हो, और असिस्टेंट आप प्रोफेसर सभी बनने वाले लोगों हैं। के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एज अ टीचर आप ये सारे गुण अपनाएं। कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेटर। अपने बच्चों को, जिनको भी आप पढ़ाएं या जो भी आपसे आके गाइडेंस सीख करते हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना।